इस वीडियो में हम जेंडर की वोकैबुलरी को समझने की कोशिश करेंगे। जेंडर स्टडीज़ की तैयारी के लिए इन टर्म्स से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जेंडर की वोकैबुलरी में सबसे पहले आता है मेल और फीमेल। मेल यानी कि लड़का और फीमेल यानी कि लड़की। एक लड़का और लड़की के रिश्ते के अलावा जेंडर की वोकैबुलरी में कुछ और भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि लेस्बियन। जब एक औरत को एक औरत से अट्रैक्शन होती है तो उसको लेस्बियन कहा जाता है। चूँकि हम सिर्फ आदमी और औरत के रिश्ते को समझते हैं, इसलिए हमें लगता है कि लेस्बियन कपल में भी एक लड़की जैसा होगा और एक लड़के जैसा होगा। जो लड़की होगी उसके बाल लंबे होंगे और फ्रॉक पहनती होगी, और जो लड़के जैसा पार्टनर होगा वो लड़की पैंट पहनती होगी और बाल छोटे होंगे। इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए लड़की जैसे कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले पार्टनर को फेम और लड़के जैसे कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले पार्टनर को बुच कहा जाने लगा। लेकिन हकीकत में ये कॉन्सेप्ट पुराना है। किसी भी लेस्बियन कपल में किसी की भी पर्सनैलिटी कैसी भी हो सकती है। उसके बाद आता है गे। जेंडर की इस वोकैबुलरी का मतलब ये है कि जब दो आदमियों को एक दूसरे से अट्रैक्शन होती है। लेकिन हम इन सब को इकट्ठा मिलाकर गे कम्युनिटी भी कह सकते हैं या फिर गे पीपल। उसके बाद आता है बायसेक्सुअल। बाय का मतलब है दो, सेक्सुअल का मतलब है जिनसे। इस नाम से ये पता चलता है कि बायसेक्सुअल शख्स किसी भी जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, यानी एक आदमी को एक औरत से भी अट्रैक्शन हो सकती है और आदमी से भी, यानी कि वो शख्स दोनों सेक्सेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके बाद आते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर दरअसल थर्ड जेंडर है। एक ट्रांसजेंडर जब पैदा होता है तो उसको लड़का या लड़की समझा जाता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो बिल्कुल अलग महसूस करते हैं। लड़की बड़े होकर ये सोचती है कि वो लड़का है और लड़का बड़े होकर ये सोचता है कि वो लड़की है। ऐसे लोग कभी कभी तो सिर्फ अपने पहनने ओढ़ने में तब्दीली ले आते हैं ताकि वो जिस तरह का अंदर से महसूस करते हैं बाहर से भी वैसे लगें। और इन लोगों को क्रॉस ड्रेसेस कहा जाता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका जिस्म भी उनके कपड़ों के जैसा फील करे, तो वो या तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल करते हैं या फिर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की मदद से अपनी बॉडी में तब्दीली लेकर आते हैं, और ऐसे लोगों को ट्रांससेक्सुअल कहते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स दो तरह के हैं, क्रॉस ड्रेसर्स और ट्रांससेक्सुअल्स। एक ट्रांसजेंडर की सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी भी सिम्ट में हो सकती है। वो स्ट्रेट हो सकती है, वो बायसेक्सुअल हो सकती है, या फिर वो गे भी हो सकती है। अगर कोई मेल ट्रांसजेंडर बड़ा होके अपने आप को लड़की के जैसा समझता है तो वो 3 सिम्टों में अट्रैक्ट हो सकता है। अगर वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कहलाएगा, अगर फीमेल की तरफ तो लेस्बियन ट्रांसजेंडर, और अगर मेल और फीमेल दोनों की तरफ तो बायसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कहलाएगा। इसके बाद आता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स उन लोगों को कहा जाता है जिनसे पैदाइश के वक्त ये तय नहीं हो पाता कि वो मेल हैं या फीमेल, तो डॉक्टर ही उनको देखकर ये तय कर देते हैं कि इनको लड़का कहना चाहिए या लड़की कहना चाहिए।
लेकिन जब वो शख्स बड़ा होता है तो हो सकता है कि वो अपने आप को उससे अलग महसूस करे या फिर अपने आप को ट्रांसजेंडर माने। इसके बाद आता है क्वेयर। ये वो लोग हैं जो अभी तक ये पहचान ही नहीं सके कि वो असल में हैं क्या, मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। वो इस बात से भी हतमी तौर पर वाकिफ नहीं कि वो किस जेंडर से अट्रैक्टेड हैं। क्वेयर को क्वेयर इसलिए भी कहा जाता है कि ये अभी तक क्वेश्चनिंग स्टेट में हैं। ये जानते ही नहीं कि वो हैं क्या। क्यू से क्वेयर और क्यू से क्वेश्चन। अब अगर देखें तो इन सबको एल, जी, बी, टी, आई, क्यू कहते हैं। सारी LGBTIQ कम्युनिटी को क्वेयर कम्युनिटी भी कहते हैं और इन लोगों की तरफ दुनिया के देखने के नज़रिए को क्वेयर थ्योरी कहते हैं। अमूमी लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ऐसी जेंडर आइडेंटिटी जो जेंडर के जाने माने उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती, इसीलिए क्वेयर थ्योरी कहलाती है। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए और एक एक जेंडर टर्म को अच्छी तरह से समझ लीजिए।